हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं होम साइंस के क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वारली चित्रकला कठपुतली शिल्प किस राज्य से संबंधित है? वारली चित्रकला कठपुतली किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में महिला संबंधी कार्यक्रम आधारित होते हैं। इसका आंसर होगा विकास के दृष्टिकोण पर। तीसरा क्वेश्चन है, प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के पोषण पर केंद्रित रहता है। प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के पोषण पर केंद्रित रहता है नैदानिक पोषण। पोषण देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र होता है मरीज। पांचवा है, व्यक्तित्व और प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार करना कहलाता है जनसंपर्क का प्रकार्य। जनसंपर्क गतिविधियों का क्षेत्र है, तो इसके और भी कई क्षेत्र है, लेकिन इसके 3 क्षेत्र आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला है प्रेस से संबंध रखना, दूसरा विज्ञापन देना और तीसरा प्रकाशन करना। 7वां क्वेश्चन है, बाह्य संप्रेषण क्या होता है? तो बाह्य संप्रेषण को हम सीधे शब्दों में समझे तो किसी कंपनी या संगठन के सदस्य अगर कंपनी से बाहर के लोगों से अगर मिलते हैं तो वो बाहरी संप्रेषण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार आंतरिक संप्रेषण संगठन के नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है कन्याकुमारी से। 10वां क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना को किस एजेंसी ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर क्रियान्वित किया है या इसको शुरू किया है? तो 3 संगठन या 3 सदस्य रहे हैं इसके। पहला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, दूसरा है नेहरू युवा केंद्र संगठन और तीसरा है यूनिसेफ तथा यूएन एड्स संगठन। 11वां क्वेश्चन है, विकास संचार शब्द का प्रयोग क्यूबोल ने कब प्रयोग किया? मतलब सबसे पहले इस प्रयोग का शब्द किस व्यक्ति द्वारा किया गया है? क्यूबोल द्वारा। और इसने कब प्रयोग में लाया? तो यह प्रयोग में लाया गया है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, रेड रिबन एक्सप्रेस किसके बारे में जागरूकता देता है? रेड रिबन एक्सप्रेस किसके बारे में जागरूकता देता है? तो यह एड्स से संबंधित जो जितनी भी जानकारी है, यह किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से यह लोगों में फैलता है, उस सभी प्रकार की जानकारी देता है। 13वां क्वेश्चन है, छतेरा ग्राम परियोजना कब शुरू हुई? तो छतेरा ग्राम परियोजना शुरू हुई है 1969 में। इसके बाद में है 14वां क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले भारतीय उपग्रह शिक्षा उपग्रह को कब लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2004 में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है उपभोक्ता का व्यवहार। 16वां क्वेश्चन है, चॉइस नामक पत्रिका कौन निकालता है? तो यह निकालता ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता संघ। 17वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता को कोई भी कृषि उत्पाद खरीदने से पहले उस पर किसकी मोहर देखनी चाहिए? मतलब कृषि से संबंधित अगर कोई भी उत्पाद खरीदे या बेचे जाते हैं तो उस पर हमें एक मार्क चिन्ह देखना चाहिए, क्योंकि यह कृषि उत्पादन को दर्शाता है या कृषि से उत्पादनों से निर्मित प्रोडक्ट या उत्पादों की जानकारी देता है। बीएसआई ने घरेलू उपभोक्ता, बीएसआई का पूरा नाम होता है भारतीय मानक ब्यूरो, ने घरेलू उपभोक्ता उत्पादों जैसे साबुन, डिटर्जेंट, कागज, प्लास्टिक उत्पादों आदि की लेबलिंग के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम है इको मार्क। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किसकी स्थापना की गई? तो ये खाने से संबंधित मार्क है जो हमें खाने पीने की वस्तुओं पर नज़र आता है। इसकी स्थापना के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? तो इसके लिए है FSSAI। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपभोक्ता हित में कंज्यूमर रिपोर्ट नामक पत्रिका कौन निकालता है? तो यह निकालता है अमेरिका उपभोक्ता संघ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, कंज्यूमर वॉइस नामक पत्रिका कौन निकालता है? तो दिल्ली का उपभोक्ता संगठन द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने जींस पहननी कब से शुरू की? तो 1950 के दशक तक शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व शुरू हुआ किस शताब्दी से शुरू हुआ? तो यह 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलने के लिए पांव चक्की या इसी को कहते हैं ट्रेडल कब विकसित किया था? तो 1859 में विकसित किया था। महिलाओं ने स्कर्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने स्कर्ट और ब्लाउज पहनना कब शुरू किया? तो 1880 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहनने के लिए तैयार रहो वस्त्रों का उत्पादन कब से शुरू किया गया, या वस्त्र उत्पादन कब से शुरू किया गया रेडीमेड वस्त्रों का? तो ये शुरू किया गया 1920 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रांस में परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? तो कुटूर कहा जाता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं। अगर कोई महिला होती है तो उसे कटुएरे, और अगर कटुएरी, और अगर कोई पुरुष होता है तो उसे कटुएरे कहा जाता है। लेवी स्ट्रॉस ने टेंटो और मालडिवों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग करके ज़्यादा चलने वाली पेंटें बनाई थी, और ये कब शुरू किया गया? तो ये 1849 में शुरू किया गया था, और इसी कपड़े से आगे जाकर फिर बाद में जींस बनाने का कार्य भी शुरू किया गया, जिसे डेनिम के नाम से जाना जाता है। जो आकृतियाँ गणितीय रूप में बनाई जाती है उसने क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ज्यामितीय आकृतियाँ। अमूर्त आवर्तियाँ होती है मुक्त रूप, आज़ाद रूप जिसे हम कहते हैं। भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया? तो ये 1964 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है ICDS, जिसका पूरा नाम है समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित बाल विकास सेवाओं का संबंध किससे है? तो इसका संबंध स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल और शिक्षा तीनों से रहा है। शेषावस्था की अवधि कितनी होती है? 0 से लेकर 1 वर्ष तक के। टोडलर किसे कहा जाता है? या टोडलर बच्चों को कहा जाता है जिनकी उम्र 2 से 3 वर्ष तक के होती है। आंगनबाड़ी किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो यह समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किए? तो यह 2006 में पारित किए थे। साल्मोनेला किसका उदाहरण है? तो यह खाद्य संक्रमण रोगाणु है जो खाने पीने की चीज़ों के अंतर्गत पाया जाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस किसका उदाहरण है? तो खाद्य विषाक्तता जीवाणु है। निकोलस एपेट ने खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी खाद्य प्रसंस्करण तकनीक को कब विकसित किया? तो इसे 1810 में विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकृत परक्रम को विकसित किया किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो लुई पाश्चर द्वारा। या पाश्चुरीकृत विधि किसके द्वारा खोजी गई? तो यह भी लुई पाश्चर द्वारा खोजी गई है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? गलगंड या घेंगा रोग है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? तो क्वैसिकोर होता है, जिसमें यह रोग बच्चे से संबंधित है और बच्चे की हड्डियाँ नॉर्मल या मुलायम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2018 में पोषण अभियान की व्यापक योजना राजस्थान में कहाँ शुरू की गई? तो यह झुंझुनू जिले में शुरू की गई थी। यह बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन है। पढ़िए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक।